Hello traders. So this is my new video where मैं मेरे ट्रेड ब्रेकडाउन्स देने वाला हूँ और क्यों मेरा $2000 का एक ट्रेड फ्रॉम $2000 के प्रॉफिट से एट ब्रेक इवन कट गया, तो वो भी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। और जिन सब चीज़ों से आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है ट्रेडिंग में, उन सब चीज़ों के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो ऑन चार्ट्स। तो पहला ट्रेड मेरा था गोल्ड में, जिसमें आई वॉज एक्सपेक्टिंग एनएफपी में एक नया ऑल टाइम हाई लगेगा। इसके पीछे रीज़न था मार्केट ने लास्ट डे इस ब्लैक कैंडल ने एक डेली के फेयर वैल्यू गैप को टैप कर दिया था। जब अपन लोग और लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 4 आवर जाते हैं, तो 4 आवर पे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक या यू कैन से कि फेयर वैल्यू गैप का जो ब्रेकअवे गैप बाकी था वो टैप हुआ था और यहाँ पे ये टैप हो गया। इसके बाद जो मेरे पास एक बचता है, ये वाला एक सप्लाई जोन बचता है जो कि इनसाइड में है, ठीक है। अब मैं इसको और रिफाइन किया। मैं जैसे ही 1 आवर जाता हूँ तो 1 आवर पे मुझे दिखता है कि यार यहाँ पे एक पूरा एक पीओआई बाकी है जो कि स्विंग का लास्ट पीओआई है और इसके अलावा सब कुछ मिटिगेटेड है। तो मैंने ये मार्क किया तो मेरे बायस क्योंकि अप साइड के थे ऑल ओवर, डाउन साइड मुझे नहीं लग रहा है, अभी भी गोल्ड मुझे डाउन साइड के लिए नहीं लग रहा है। और मैंने सिंपल सा ये ऑल टाइम हाई का एक टारगेट बनाया था। मैं 15 मिनट पे गया, मैंने 1 आवर को और रिफाइन किया तो 1 आवर पे मेरे पास ये जोन निकल के आता है। चलिए मैं आपको एक बार मार्क करके दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे कैसे जोन्स निकाले। जैसे ये 1 आवर है, ये 1 आवर का इतना पीओआई निकल के आ रहा है। आप ये भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं। मैंने इनिशियली ये लिया था जो विच वॉज द क्लियर एंड लास्ट पीओआई ऑल्सो। मगर 15 मिनट्स जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक यूनिकॉर्न सेटअप मिलता है विच इज़ दिस ओवरलैपिंग सेटअप, जो कि मिटिगेट नहीं हुआ इस कैंडल से। यस, इट इज़ नॉट मिटिगेटेड बाय दिस कैंडल। और जैसे ही मैं इसको यहाँ करता हूँ मेरे को पिन पॉइंट एंट्री मिलती है। मैं यहाँ बाय लिमिट्स डाल के बैठा था। अब मैं 5 मिनट आता हूँ तो आपको 5 मिनट पे एक चीज़ दिखेगी, आप इतना लेग भूल जाइए जो फॉल हुआ है। इसके पहले मार्केट कंसोलिडेट करने लग गया था। ये देखिए पूरी एक रेंज बन गई थी, ये वाली एक पूरी एक रेंज बन गई थी ये। तो अब मैं समझ गया था कि मार्केट एनएफपी इज़ गोइंग टू मैनिपुलेट फर्स्ट। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट को ऑल टाइम हाई जाना है तो मार्केट ये जो इक्वल लोज बन गए थे यहाँ, ये वाले, इसको लेकर जाएगा और स्टिल डे हाई बनाएगा। भले ही ये इतना नीचे आ गया था बट मुझे पता था कि डे हाई बनेगा ही बनेगा। ये आपको एक्सपीरियंस सिखाएगा कि आपको कब पता चलेगा कि डे हाई या डे लो कब बनेगा। मैं सेम ट्रेड आपको यूएसडी जेपीवाई में भी दिखाने वाला हूँ कि क्या हुआ था मेरे साथ, क्यों मेरा वहाँ से $2000 का प्रॉफिट C2C कट गया था। ये ओवरलैपिंग 15 मिनट मैंने यहाँ सिंपल सी यहाँ पे मैंने बाय लिमिट डाला हुआ था। मेरे एनएफपी में एंट्री टिगर हुई, सिंपल सा मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस था। अब देख सकते हैं लगभग 33 पिप का मेरा स्टॉप लॉस बन रहा था और मेरा 280 पिप का टारगेट बन रहा था विच इज़ अराउंड 1:8। जी हाँ, मैं ऐसे ही ट्रेड्स लेता हूँ 1:8, 1:10, 1:15 के। इससे छोटे मैं ट्रेड्स नहीं लेता हूँ, कोशिश करता हूँ ये लो, बट ठीक है मिल जाता है मुझे। आई होप आपको ये ट्रेड समझ आया होगा, टॉप टू डाउन एनालिसिस जो मैंने करके दिखाया आपको, जो मेरा ट्रेड था। सेम ट्रेड अपन आते हैं यूएसडी जेपीवाई में मैंने एनएफपी के पिछले दिन मैंने एक एंट्री बनाई थी ऑल ओवर। जैसे आप डेली पे जाते हैं तो डेली पर मुझे ऐसा एंट्रीज नहीं मिलेगी क्योंकि डेली के टारगेट्स नीचे तक थे। आप वीकली जाते हैं तो वीकली आपको एक ही एरिया देखने को मिलता है, ये वाला एरिया। यहाँ पे आपको, अब मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये वीकली का एरिया है, यहाँ पे एक ऑलरेडी टैब्ड है, यहाँ मंथली एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसको मार्केट ने रेस्पेक्ट दिया, नीचे आया वहाँ पास मार्केट। वीकली जाते हैं तो वीकली पे भी यहाँ एक वीकली एफवीजी ये टैप हो चुका है, बहुत माइनर में टैप्ड है बट यस ये टैप्ड है, ठीक है। अब यहाँ मैं आता हूँ तो मुझे यहाँ एक दिखता है इनसाइड में, बट इट्स अ ब्रेकर ब्लॉक जिसको मार्केट ने रेस्पेक्ट नहीं दिया, ओवरलैपिंग विद दिस फेयर वैल्यू गैप जो कि मार्केट ने इन्वर्स कर दिया। अब इस वाले ऑर्डर ब्लॉक की बहुत ज़्यादा लो प्रोबेबिलिटी हो चुकी कि ये मार्केट को होल्ड करेगा, नहीं करेगा। जो यहाँ पे बाइंग के लिए बैठे होंगे, जिन लोग को ये वाला एरिया समझ नहीं आया होगा, वो लोग इस जगह फंसेंगे बाइंग में। मैं जानता हूँ फंसेंगे, आप में से भी बहुत लोग होंगे मेरे एक्सप्लेन करने के बाद वो लोग फंसेंगे।
मार्केट यहाँ से आपको स्लाइटली ऊपर जाता हुआ दिखेगा ऐसे ऐसे करके, और इतनी फास्ट एक कैंडल आएगी थी आप लोग सोच भी नहीं पाएंगे कि भाई ये हुआ क्या मेरे साथ। हाँ, ऐसा बिल्कुल होगा, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया कि ऐसा मार्केट में होता है, हमेशा से होता है। जो लोग यहाँ ऑर्डर ब्लॉक पे, ये इस ऑर्डर ब्लॉक पे बाइंग के लिए बैठे होंगे, उन लोग को रिजेक्शन दिखा होगा, वो लोग सोचते होंगे कि भाई अभी मार्केट जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक टाइप करने जाएगा। नो ब्रो, नहीं जाएगा, बहुत लो चांसेस है, नहीं जाएगा। डेली पे आता हूँ, यस यहाँ पे एक लास्ट पी ओ है, ये पी ओ वाई वीकली और डेली मिलकर इसको यहाँ तक ही धकेल सकते हैं। जैसे ये है ना, तो ये यहाँ तक ही जाएगा, ओवरलैपिंग तक, यहाँ से फिर गिर जाएगा ये। दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। मार्केट इज़ फ्रैक्टल। आपको फ्रैक्टल में भी लोअर टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन देखनी पड़ेगी। अब जो मैंने ट्रेड पकड़ा था, मैं 4 आवर गया, 4 आवर पे मुझे ऐसा चीज़ें नहीं दिखी, बट मैं यहाँ पे ऑलरेडी एंटर्ड हूँ इस जगह, जो कि था थर्सडे का दिन। अब जैसे मैं 1 आवर गया, तो 1 आवर पे मुझे यहाँ एक एंट्री मिली इस जगह, इस वाले डिमांड जोन पे, सॉरी सप्लाई जोन पे मुझे एक एंट्री मिली थी। मैं 15 मिनट पे गया, मुझे यस यहाँ पे सेम, यहाँ पे ये मेरी एंट्री थी जो कि मुझसे मिस हो गई थी, ये वाली एंट्री, तो मैं एंटर नहीं कर पाया। अब जैसे मैं 1 आवर गया, मुझे इस जगह एक फेयर वैल्यू गैप मिला जिसको मार्केट में टैप हुआ। मैंने इसको 15 मिनट पे गया, मैं इसमें मार्केट ने यहाँ 1 आवर पे जो ये टैप किया था, मैं यहाँ एंट्री बनाकर बैठा हुआ था। मैं एंट्री बनाकर बैठा, मेरा टीपी आने ही वाला था, मेरा यहाँ लगभग 2 या 3 पिप से मेरा टीपी चूक गया, लगा नहीं। मैंने ये पूरा रिट्रेसमेंट झेला है एनएफपी में, और मैंने यहाँ पे एनएफपी की वजह से मैंने मेरा स्टॉप लॉस सीटीसी डाल दिया था इस जगह पर। वैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ तो दिस वाज माय स्टॉप लॉस एट सीटीसी, दिस वन। बट अनफॉर्चुनेटली स्प्रेड्स बहुत हाई होते हैं न्यूज़ के टाइम, जिसमें एनएफपी इज़ अ वेरी हाई इम्पैक्ट न्यूज़। मैं 4 आवर पे जाता हूँ, 4 आवर पे स्टिल मेरे पास यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप था जो कि एक सप्लाई जोन बनकर आता है, ये वाला जो सप्लाई जोन पूरा है कर आता है। और मुझे पता था, भले ही ये न्यूयॉर्क में कितना ही ऊपर चला जाए, इतना ऊपर गया, बट मुझे स्टिल पता था कि भाई स्टिल डे लो बनेगा ही बनेगा। बट मैं री एंटर नहीं कर पाया, बिकॉज यहाँ मोमेंटम बहुत फास्ट और कैंडल बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही थी, तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होने में बहुत ज़्यादा स्लिपेज लगता, तो मैंने वापस एग्जीक्यूट नहीं किया ड्यू टू सम रीजंस। और स्टिल मेरा यहाँ एक स्टॉप लॉस बना जो कि सीटीसी चला गया, जबकि यहाँ चार्ट्स में सीटीसी नहीं है, बट मेरे MT5 में वो सीटीसी चला गया। ऑफ कोर्स बुरा लगता है, बट दिस इज़ ऑल ट्रेडिंग इज़, आपको इन सब चीज़ों से डील करना ही पड़ेगा। ये मेरा 1:15 का ट्रेड था। क्यों मैंने स्टॉप लॉस यहाँ डाला, क्यों? क्योंकि एक तो 1 आवर का FVG फेयर वैल्यू गैप, और जस्ट मैंने फेयर वैल्यू गैप के यहाँ पर ऊपर जस्ट एसएल डाल दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मार्केट को कंटिन्यूशन देना है तो मार्केट इसको ब्रीच नहीं कर सकता किसी भी हालत में, और मार्केट ने ब्रीच नहीं किया। हाँ, मेरा न्यूज़ में एसएल चला गया, कोई बात नहीं। मैंने यहाँ $200 ही रिस्क पर डाले थे, अराउंड यस, और मेरा ये पूरा टीपी था। मुझे दिखा यहाँ पर $2000 कुछ 2050-60-40-50 के आसपास का मेरा वो था टीपी। मैंने राउंड फिगर नहीं रखा था, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं लेवल्स पे काम करता हूँ, अमाउंट पे काम नहीं करता हूँ। मेरा लेवल यहाँ तक था, मुझे मिला, मेरा $2000 का प्रॉफिट स्ट्रेट ब्रेक इवन हो कट गया, कोई गम नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ अ प्रोसेस। ट्रेडिंग मनी का गेम नहीं है गाइस, मैं बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश करो इस चीज़ को कि ट्रेडिंग इज़ नॉट अ मनी गेम, ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट योर सेल्फ। जैसा तुम रियल लाइफ में हो वैसे ही तुम्हारा ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट होगा। अगर तुम रियल लाइफ में इनडिसिप्लिन्ड हो, तुम्हारा माइंड स्टेबल नहीं है, तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही, तो वो सारी चीज़ें तुमको फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, पेशेंस, वो सब तुमको ट्रेडिंग में देखने मिलेगा। तो तुमको अपनी रियल लाइफ सुधारनी ही पड़ेगी अपनी ट्रेडिंग को अच्छा करने के लिए। अगर तुम रियल लाइफ में नहीं सुधर पा रहे हो तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है आगे जाकर। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। हाँ, मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स कुछ भी नहीं है, मैं भी नया हूँ यूट्यूब के लिए, मुझे पता भी नहीं है कि यूट्यूब के एल्गोरिदम्स कैसे काम करती है, बट सुपर सून यस आई विल बी गोइंग टू बी वन ऑफ द नोन ट्रेडर्स इन दिस कंट्री फॉर श्योर। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है मुझ पर
कोई बात नहीं, आपको होगा। एक टाइम आएगा कि आपको भी होने लगेगा कि हाँ भाई इस बंदे ने भी कुछ किया है। और डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग बी टू बी अ कोर्स सेलर और समथिंग लाइक दैट। अभी के लिए तो कोई प्लान नहीं है मेरा, मैं सारी नॉलेज फ्री में देने वाला हूँ। बस आप मेरा एक टेली एक्सनेस लिंक है, उस पर आप ओपन करोगे तो मैं आपको मेरे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा। अब वहाँ पे कॉल टिप्स कुछ नहीं देता हूँ मैं, ना कभी दूंगा, क्योंकि वो सिर्फ मेरा एक एजुकेशन पर्पस के लिए चैनल है। जो मेरे माइंड में चीज़ें आती है जो कि वीडियो बनाते वक्त कई बार याद नहीं रहती, मैं कोई स्क्रिप्टिंग नहीं करता हूँ, जो जो याद आता है मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं वहाँ डालता हूँ, लोगों को बहुत हेल्प मिलती है वहाँ। सो अगर आप भी मेरे एक्सनेस से ज्वाइन होते हैं तो मैं देख लूँगा मेरा जो वहाँ रेफरल पे नेम्स आता है, तो मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा कमेंट्स में या कैसे भी। अभी मैंने मेरा एक टेलीग्राम लिंक जल्दी में डाल दूँगा जहाँ पे आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपने मेरा एक्सनेस से अकाउंट खोला है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग रियल लाइफ में डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे हो तो आपकी वो ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट होने ही वाला है, आपकी ट्रेडिंग बिगड़ने ही वाली है। और प्लीज़ अपना फोकस मनी से दूर कर लीजिए बिल्कुल। ट्रेडिंग का मनी से कोई लेना देना ही नहीं है। ट्रेडिंग इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट गेम। यू हैव टू लूज your interest in money, just focus on the system, focus on the process, money will automatically come। अगर आपको ये चीज़ मेरे बोलने पर समझ नहीं आ रही है तो एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स, वो आप खरीदिए, इन्वेस्ट कीजिए उस बुक पर और आप उसको पढ़िए। एक नहीं, दो तीन बार पढ़िए, आपको समझ आएगा कि मैं वो क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं खुद उस बुक से सीखा हूँ ये चीज़ कि एवरीथिंग इज़ नॉट अबाउट द गोल। अगर तुम गोल पर फोकस करोगे तो तुम गोल को अचीव करके भी तुम्हारी बाद में वो तुम ज़ीरो हो जाओगे। बट अगर तुमने सिस्टम फॉलो किया, तुमने प्रोसेस फॉलो किया, तो तुम गोल अचीव करने के बाद भी कंसिस्टेंट रहोगे। सपोज़ किसी का गोल है ट्रेडर बनना, वो ट्रेडर बनने पर ज़्यादा फोकस करेगा, वो ट्रेडर नहीं बन पाएगा। वो ट्रेडर बनने के प्रोसेस पर ज़्यादा फोकस करेगा तो उसको पता भी नहीं चलेगा वो कब ट्रेडर बन गया है। कभी भी ना आप भगवान से, जैसे ये ग्राफ बनाता हूँ मैं, ये और ये ग्राफ है, कभी भी आप प्रोसेस फॉलो करोगे ना, जैसे ये आपका गोल है, ये आपका गोल है, और जब कभी भी आप सपोज क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज़ योर गोल, ठीक है, ये आपकी गोल की लाइन है ये वाली। बट कभी भी आप प्रोसेस पर फॉलो करोगे ना तो आप एक्सपेक्ट तो इतना ही कर रहे थे बट आपको मिलेगा इतना। यस, ये हार्श रियलिटी है कि कभी भी आप गोल पर फोकस करोगे ना तो आपको इतना ही मिलेगा, बट आप प्रोसेस पर फॉलो करोगे तो आपको इतना मिलेगा जो कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। आपको समझ भी नहीं आएगा कि भाई ये मुझे क्यों मिल रहा है, मैंने क्या किया है ऐसा। आपको एक्सपेक्टेशन इतनी होगी बट आपको मिलेगा इतना, क्योंकि आपने प्रोसेस पर ध्यान दिया है। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप प्रोसेस पर ध्यान दोगे, जब भी आप प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपको हमेशा बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लीज़ 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 आप सिर्फ अपने प्रोसेस पर फॉलो कीजिए। ट्रेडिंग को एज अ मनी गेम मत देखिए। मनी सेकेंडरी, फर्स्ट इज़ योर सेल्फ, योर ट्रेडिंग। मनी तो आ जाएगा, तुम प्रोसेस फॉलो करोगे, तुम सब कुछ चीज़ें ढंग से करोगे, मनी तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ट्रेडिंग। सबसे पहले आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन आना पड़ेगा, जिससे आप लोग अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। अच्छे ट्रेडर बनने पे फोकस मत करो, अच्छे इंसान, डिसिप्लिन इंसान बनने पे फोकस करो। ट्रेडर तुम ऑटोमेटिकली बन जाओगे। प्रोसेस को फॉलो करो। आई नो बहुत लोग को ये बात बुरी लग रही होगी कि क्या बोल रहा है, बकवास कर रहा है, बट आपको लॉन्ग टर्म में समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे भी सब पहले जो लोग बोलते थे मुझे भी सब बकवास ही लगता था, बट धीरे धीरे समझ आ गया कि ट्रेडिंग इज़ अ वेरी डिफरेंट फील्ड, जहाँ पे आप लोग को बहुत सारी चीज़ें फील करनी पड़ेगी, बहुत सब कुछ देखना पड़ेगा। आप सोच भी नहीं सकते, आप लोग जो जो बिगिनर है, अभी 1-2 महीने 3 महीने हुए, आपको क्या क्या फेस करने वाले हो, क्योंकि मैंने वो फेस किया है। मैं तो ये बोलता हूँ लोगों की, भाई किसी को अगर ज़्यादा पैसा कमाना है या कुछ भी करना है तो डू समथिंग एल्स अदर देन ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग में इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि
बहुत लोग हैंडल भी नहीं कर पाते हैं उसको। ऑफ कोर्स मैं खुद ही नहीं कर पाता था। हाँ, मेरा स्ट्रगल रहा है बहुत। कभी मैं बताऊंगा आपको इन सब चीज़ों के बारे में कि मैंने क्या क्या फेस किया है, क्या नहीं फेस किया है, कितना रोया करता था मैं, बहुत कुछ आपको मेरी जर्नी शेयर करूंगा। बट अभी के लिए आप इतना ही लीजिए जो मैंने आपको बताया है। मैं धीरे धीरे सब शेयर करूंगा, सब कुछ जो भी मैं कर सकता हूँ ट्रेडर की जर्नी से लेकर सब कुछ। बाकी आप लोग समझदार हैं, मैंने आपको बहुत चीज़ें समझाई इस वीडियो में। अगली वीडियो मेरी एक मार्केट एनालिसिस पे होगी। नेक्स्ट वीक मार्केट क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, उसके उसके ऊपर अपन क्या क्या एक्शंस ले सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर टू दिस चैनल। और प्लीज़ यार गाइस थोड़ा प्यार दिखाइए यार, मतलब मोटिवेशन आए मुझे भी कि हाँ भाई लोग इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ को सीखने में। आई नो बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, बहुत सब लोग सिखा रहे हैं, बट सबका एक्सपीरियंस अलग होता है। मैं आप लोगों में से निकला हूँ, मैं भी बहुत गरीब था। गरीब इन द सेंस कि मेरे पास पैसे बहुत कम थे, और मैं जिस फेज से मैं निकल कर आया हूँ मुझे ही पता है, वो किसी को नहीं पता, वो मेरे माँ बाप को भी नहीं पता। तो मैं आप लोगों से वो चीज़ सब शेयर करने वाला हूँ जिससे आप लोग भी उन सब चीज़ों से निकलें, आगे बढ़ें, लाइफ में कुछ बड़ा करें। दैट्स इट। सो प्लीज़ थोड़ा प्यार दिखाइए इस चैनल को। कमेंट्स कीजिए कि आपको किस किस टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैं वो सब चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।